आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बीएसएनएल की 4 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। ये 4 महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिस मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, ये 4 वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी दी गई है जो कहीं पे खोजने से आपको नहीं मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, ये चारों इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम सुनाते हैं एक एक करके। आप देख सकते हैं, ये है दूसरा, ये है तीसरा न्यूज़ है दोस्तों, ये चौथा न्यूज़ है। ये चारों न्यूज़ को हम आपको बारी बारी से बताएंगे। चलिए पहले फर्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, आखिर फर्स्ट न्यूज़ में क्या है। डीओटी द्वारा एलटीटीसी का अधिग्रहण, एयूएवी ने 11/12/2023 को विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, एएलटीटीसी जो गज्जाबाद में ट्रेनिंग सेंटर है, उसको फिर से डॉट के द्वारा अधिग्रहण करने का लिए नोटिस निकाला गया है। तो वो आखिर क्या है, फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि डीओटी ने एएलटीटीसी के अधिग्रहण के लिए 10/11/23 को पत्र जारी किया है। यह और कुछ नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का सरासर उल्लंघन है, जिसके तहत डीटीएच डीओटी की संपत्ति और देनदारियां बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दी गई है। एयूएवी ने तत्काल दूरसंचार सचिव को पत्र लिखकर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। चूंकि डीओटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, एयूएवी ने डीओटी के आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए 11/12/2023 को दोपहर के भोजन के समय शक्तिशाली प्रदर्शन आयोजित करने के लिए बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को आह्वान करने का फैसला किया है। सभी सर्कल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि वे एयूएवी के अन्य घटकों के साथ समन्वय करें और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आयोजित करें। तो दोस्तों, आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले भी इस तरह से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें इसके अधिग्रहण की बात कही गई थी, लेकिन उसको टाल दिया गया था। फिर जो है, फिर से इसी तरह की बीएसएनएल की संपत्ति को डॉट किस तरह से ग्रहण कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बीएसएनएल को डुबाने में पूरी तरीका से तैयार हो गई है। तो अगला न्यूज़ की ओर रुख करते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बीएसएनएल के लिए खास करके। बीएसएनएल ने एक महीने में 22 लाख कनेक्शन खोए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 22 लाख कनेक्शन टीआरआई की ने अगस्त 2023 महीने के लिए विभिन्न कंपनियों के ग्राहकों का डेटा जारी किया है। टीआरआई के आंकड़ों के मुताबिक अकेले अगस्त महीने में बीएसएनएल ने 22 लाख कनेक्शन खो दिए हैं। रिलायंस जियो ने अगस्त में 35 लाख कनेक्शन और एयरटेल ने 12 लाख कनेक्शन जोड़े हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बीएसएनएल सिर्फ अगस्त में ही 22 लाख कनेक्शन खोए, जबकि जियो जो है 32 लाख और एयरटेल 12 लाख कनेक्शन जोड़े। आप सोच सकते हैं आखिर बीएसएनएल क्यों इतने ग्राहक खो रहे हैं। 2G 3G पे कितना चलेगा बीएसएनएल, जब कोई कंपनी 5G फ्री में दे रही है और बीएसएनएल वहाँ पे 2G भी नहीं दे रही है अच्छी से, 3G भी नहीं दे रही है, 4G भी नहीं दे रही है, तो सब्सक्राइबर किस तरह से रहेगा बीएसएनएल में। तो एक तरह से बीएसएनएल को ख़त्म करने की ओर ये पूर्णतः कदम है। जियो और एयरटेल पहले ही पूरे देश में अपनी पूर्ण 5G सेवा लॉन्च कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले ही मैंने बोल दिया था दोस्तों, जियो और एयरटेल जो है पूरे देश में जो है 5G सेवा लॉन्च कर दिया है। लेकिन बीएसएनएल अभी भी अपनी 4G सेवा भी लॉन्च नहीं कर सकी है। तो ये देश की दुर्भाग्य है, बीएसएनएल का दुर्भाग्य है, बीएसएनएल कर्मचारी का दुर्भाग्य है। उनके भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह अब लगने वाला है कि बीएसएनएल का भविष्य क्या होने वाला है। यदि बीएसएनएल नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे बीएसएनएल कर्मचारी के भविष्य पे बहुत बड़ी संकट होने वाली है। खास करके जो युवा कर्मचारी हैं, जिसकी नौकरी अभी अभी लगी है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही समस्या होने वाला है, क्योंकि
वो लोगों का जो है जीवन अभी शुरुआती पटल पर है, उन लोगों का करियर अभी शुरू हुआ है और इस ढंग से बीएसएनएल के साथ ऐसा होगा तो शायद उनके जीवन का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। बीएसएनएल के ग्राहकों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क की शुरुआत अक्टूबर 2024 में ही पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले 15 अगस्त 2021 था, फिर 22 हुआ, फिर 23 हुआ, अब इनको ले जाके फिर 24 की बातें कर रही है। आखिर बीएसएनएल के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे की बात है। अब वहीं कहा जा रहा है बीएसएनएल 4G की नेटवर्क जो है 24 में ही पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है हमें बीएसएनएल की 4G लॉन्चिंग देखने के लिए 1 साल और इंतज़ार करना होगा। तो जहां दोस्तों बीएसएनएल की 22 लाख कनेक्शन हर महीने डिस्कनेक्ट हो रहा है, वहीं 4G 5G की भी बात हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, 4G की बात कर रहे हैं जो 2024 में, उसमें भी अक्टूबर के महीने में आएगी। तो आप देख सकते हैं इसका अर्थ है बीएसएनएल 1 साल में आप 12 गुना 22 लाख कीजिए, इतने सब्सक्राइबर 22 लाख ही नहीं दोस्तों, उसी की रिस्पेक्ट में आप उसका 10% बढ़ाते जाइए हर महीने, तो बीएसएनएल के तो 12 दूना 24 मिनिमम 2-3 करोड़ सब्सक्राइबर फिर से घटेंगे। तो 1 साल में दोस्तों अगर 4 करोड़ सब्सक्राइबर घटे, बीएसएनएल का बेस अभी मात्र 10-11 करोड़ का है, तो सिर्फ 7 करोड़ सब्सक्राइबर रह जाएंगे। तो समझ सकते हैं बीएसएनएल का क्या स्थिति होने वाला है। उस समय तक बीएसएनएल का क्या होगा, टीआरआई की रिपोर्ट सभी की जानकारी के लिए संलग्न है। तो देख सकते हैं इन्होंने भी लिखा है कि उस समय तक बीएसएनएल की स्थिति क्या है। उस समय तक बीएसएनएल का जो अभी सिम कनेक्शन है सब्सक्राइबर है, उनकी संख्या आधी रह जाएगी। आधी में बीएसएनएल कैसे चलेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। उसमें भी दूसरी कंपनी 5G चलाएगी और बीएसएनएल सिर्फ 4G देगी। ये बहुत बड़ी जटिल क्वेश्चन है, सरकार से पूछना बनता है कि हर कंपनी 4G 5G पे जा रही है, हालांकि बीएसएनएल अभी भी 4G नहीं चालू हुआ है। इसका भी क्या ठीकरा बीएसएनएल कर्मचारी पर ही फोड़ा जाएगा। क्या इसका भी जिम्मेदार बीएसएनएल कर्मचारी ही है कि जो अभी तक 4G भी लॉन्च नहीं कर पाया है। तो दोस्तों इसकी भी जिम्मेदारी शायद बीएसएनएल कर्मचारी पर ही दी जाएगी। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, लेकिन कुछ जनता को समझने में फेर हो रही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की ओर। किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन के स्थान पर मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करें, महासचिव बीएसएनएल प्रबंधन ने सभी कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन को एफटीटीएच में बदलने का नीतिगत निर्णय लिया है। बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पहले से ही किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किया गया है। यदि इन लैंडलाइन कनेक्शनों को एफटीटीएच में बदल दिया जाता है तो कर्मचारियों को एफटीटीएच कनेक्शन का 40% देना होगा। इसलिए बीएसएनएल एयू ने पहले ही मांग की है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लैंडलाइन कनेक्शन के स्थान पर मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर महासचिव बीएसएनएल एयू द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ कल 15/11/23 को हुई बैठक में चर्चा की गई। सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं होगा, इसीलिए प्रबंधन मुफ्त लैंडलाइन कनेक्शन के स्थान पर मुफ्त कॉल वाले सिम उपलब्ध कराना चाहता है। महासचिव बीएसएनएल ने स्पष्ट रूप से कहा है यह स्वीकार नहीं है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुफ्त एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। तो बीएसएनएल यूनियन तो ये लगातार मांग कर रही है कि कॉपर वायर कनेक्शन जो है बंद होने वाला है, तो उसकी जगह एफटीटीएच कनेक्शन दिया जाएगा। तो एफटीटीएच कनेक्शन फ्री में दिया जाए, क्योंकि कॉपर कनेक्शन भी लैंडलाइन कॉपर कनेक्शन फ्री में दिया जाता है। लेकिन प्रबंधन ने इसके लिए स्पष्ट रूप से तैयार नहीं है, यह स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इसके स्थान पे मुफ्त कॉल दिया जाएगा। तो ये कितनी क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे वाली बात है। और एक बहुत बड़ी ये जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बड़ी है, क्या बीएसएनएल कर्मचारी को अब 48 घंटे के बदले 70 घंटे काम करने होंगे? तो इसका भी ये भी न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको सुनना चाहिए।
भारतीय श्रम कानून के अनुसार एक श्रमिक को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना होता है, जो प्रति सप्ताह 48 घंटे होता है। जैसा कि हमारे साथियों को पता है, 8 घंटे का कार्य दिवस श्रमिक वर्ग के को लोग लंबे संघर्षों के बाद ही प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 1886 में शिकागो में शुरू हुआ था। अब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ने मांग की है कि श्रमिक वर्ग प्रतिदिन घंटे को घटाकर 7 घंटे किया जाना चाहिए और प्रति सप्ताह केवल 5 कार्य दिवस होने चाहिए। तो दोस्तों, अब ट्रेड यूनियनों ने ये मांग करना स्टार्ट कर दिया है कि दिन का जो पहले जो 8 घंटे एक वर्क कल्चर था, उसको 7 घंटे कर दिया जाना चाहिए और प्रति सप्ताह केवल 5 कार्य दिवस होने चाहिए। इसका मतलब है प्रति सप्ताह केवल 35 घंटे कार्य। WFTU ने पिछले मई में रोम में आयोजित अपनी 18वीं कांग्रेस में यह मांग उठाई है। इन परिस्थितियों में इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारत के कॉरपोरेट में के नारायण मूर्ति ने मांग की है कि प्रति सप्ताह काम के घंटे को बढ़ाकर 70 घंटे प्रति किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक नारायण मूर्ति जी हैं जो इन्फोसिस के संस्थापक है। उसको कर्मचारियों के प्रति कोई भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ बैलों की तरह खटाना जानते हैं। कर्मचारियों के ऊपर क्या बीतती है, उनकी क्या मजबूरी है, उनको कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे आराम करना चाहिए, इनकी बारे में कोई जानकारी नहीं है उन लोगों। अगर वह लोग चाहे तो कर्मचारियों से 80-80 घंटे भर 24-24 घंटे काम करा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, उन्होंने मांग किया है प्रति सप्ताह काम के घंटे को बढ़ाकर 70 घंटे प्रति सप्ताह किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सलाह दी है कि भारतीय कामगार को आलसी नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हैं दोस्तों, भारतीय कामगार विश्व में नंबर 1 कामगार है, लेकिन क्योंकि यहाँ के कामगार पूरे विदेश में जाते हैं, उन कामगारों को आलसी बोला गया है। आलसी नहीं होनी चाहिए। सोच सकते हैं दोस्तों, इन लोगों के प्रति, कामगारों के प्रति इन लोगों के दिल में कितनी घटिया सोच है, कितनी शोषण करना चाहते हैं, कितना दबाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग, कॉरपोरेट जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों का शोषण करना चाहता है। नारायण मूर्ति ने कहा, प्रति सप्ताह 70 घंटे काम लागू करने से हमारे देश की उत्पादकता बढ़ेगी। मान लेते हैं उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन कर्मचारियों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि कर्मचारियों की सेहत पे प्रभाव पड़ेगा तो फिर उत्पादकता जो अभी है वर्तमान में, उससे भी नीचे चली जाएगी। इस प्रकार की सोच निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय कामगारों से प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करवाकर नारायण मूर्ति केवल कॉरपोरेट्स की संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ 1% भारतीयों के पास ही 40% संपत्ति है। साथ ही अधिकांश नियुक्त कर्मचारी पहले से ही बहुत कम वेतन वाले कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों में परिवर्तित हो चुके हैं। नारायण मूर्ति साप्ताहिक कामकाज घंटाओं को 48 घंटे से बढ़ाकर 70 घंटे करके श्रमिकों के शोषण को और बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। आप सोच सकते हैं, इस न्यूज़ में हम बहुत सारी चीज़ कवर किए थे। आप अपनी राय कमेंट जरूर बताइएगा कि इस न्यूज़ से आपको क्या मिला है, आप क्या चाहते हैं, BSNL की उन्नति कैसी होगी, इसके बारे में भी सलाह दीजिएगा, ताकि हम दोस्तों उस बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।